हे गाइस, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है जिसमें हम आज क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी मेड इजी फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैप्स मैप्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे हम लोग आज के इस चैप्टर में, अपने नए चैप्टर में मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ग्लोब और मोशंस ऑफ द अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आप उनके वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैप्स, वी हैव लर्नड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब ऑफ अ ग्लोब। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। हमने ग्लोब के बारे में किस चैप्टर में पढ़ा है? चैप्टर नंबर 2, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में। तो हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा। अब ये भी हमें पता है कि भाई ग्लोब जो है उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि अगर हम ग्लोब में चाहें तो कोई भी छोटे एरिया को नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब अगर हमको एज अ होल अर्थ को पढ़ना होगा तो हम ग्लोब का यूज़ करेंगे, बट अगर हमको कोई छोटे एरिया को पढ़ना है तो ग्लोब वहाँ पे हमारे लिए कम हेल्पफुल होगा। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ग्लोब हमारे लिए कब यूजफुल है? जब हम अर्थ को एज अ होल पढ़ेंगे। मतलब अगर हमें पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना है तब हम किसका यूज़ करेंगे? ग्लोब का। But when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, district, towns and villages, it is of little help. बट अब ये ग्लोब तो हमें एज अ अर्थ जब होल पढ़ेंगे तब हमें ग्लोब का काम है। बट जब हमें मतलब कोई कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट, टाउन या विलेज को पढ़ना है तब हमारे लिए ग्लोब जो है वो बहुत ही कम हेल्पफुल होगा। मतलब एकदम ना के बराबर वो हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ना के बराबर नहीं कह सकते हैं, बट बहुत ही कम हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करना चाहिए। सो इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स। अब इसी सिचुएशन के लिए, कोई ऐसी सिचुएशन के लिए हमें किसका यूज़ बताया गया है? मैप्स का बताया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई अगर हमको कोई छोटी एरिया के बारे में पढ़ना है अच्छे से तो हम वहाँ पे मैप का यूज़ करेंगे। A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale। अब मैप क्या है? मैप है रिप्रेजेंटेशन है, मतलब अर्थ की सरफेस का रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग के फॉर्म में एक फ्लैट सरफेस में विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब ये लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये स्केल क्या है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है कि भाई मैप होता क्या है? अर्थ की सरफेस का रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग के फॉर्म में कोई फ्लैट सरफेस में, किसकी मदद से? स्केल की मदद से। ये हमारा मैप है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ में कुछ मतलब लिमिटेशंस होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम अर्थ जो राउंड है, जो कि राउंड है, उसको हम एकदम एग्जैक्टली कोई फ्लैट सरफेस में डिफाइन कर सकें। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज़। अब ये एक लिमिटेशन तो हो गई, बट इसके अलावा भी हमारा जो मैप है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे ये बता रहा है, On map, one map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. अब इसमें कह रहा है कि भाई एक मैप जो है वो कोई छोटे एरिया को अच्छे से दिखा सकता है, दूसरा मैप जो है वो एक बुक के फॉर्म में कई जगह को दिखा सकता है। तो ये बता रहे भाई मैप जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग स्केल के हो सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ मैप्स जो है उनको हम एटलस कहते हैं। मतलब अ बुक और अ कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। जब कई सारे मैप इकट्ठा रखे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एटलस मिलता है। अब एटलस भी जो होते हैं वो अलग अलग स्केल के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग स्केल के होते हैं, अलग अलग चीज़ों को वो डिनोट करते हैं हमारे एटलसेस। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल। ये डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में भी बने होते हैं। मतलब होपिंग, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एटलस कोई छोटे एरिया को दिखा रहा है, वहीं वो बड़े एरिया को दिखा रहा है सेम पेपर पे, सेम एरिया पे, तो वो क्या करेगा? स्केल बड़ा ले लेगा। दैट्स इट। अब ये जो स्केल वर्ड है ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ये तो हमें पता चल गया कि भाई जो ग्लोब है वो एज अ अर्थ को अगर हम होल पढ़ेंगे तब हमारे लिए यूज़फुल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई मैप जो है वो ग्लोब से ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड। अब हमारे जो मैप हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 यहाँ पे एनसीईआरटी में हमारे मेंशन है।
पहला है हमारा फिजिकल मैप, दूसरा पॉलिटिकल मैप और तीसरा थीमेटिक मैप। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि मतलब ये तीनों मैप हैं क्या। सो फिजिकल मैप, map showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, river, oceans etc. are called physical और relief maps। तो ऐसे मैप जो मतलब अर्थ के नेचुरल फीचर्स को बताते हैं, जैसे कि हमारा माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर्स, ओशियन, इनको हम फिजिकल मैप्स कहते हैं। मतलब जो हमारे अर्थ की नेचुरल चीज़ों को बताते हैं उनको हम फिजिकल मैप्स कहते हैं, और इनका एक और नाम है रिलीफ मैप्स करके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पॉलिटिकल मैप्स। ये पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। तो ऐसे मैप्स जो सिटीज़, टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स, कंट्रीज़ को दिखाते हैं, या मतलब जो दो या तीन कंट्रियों की या मोस्टली कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को बताते हैं, उनको हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। अगर हम ये लेने जाएँ तो ऑब्वियस सी बात है हमें मिल जाएगा मार्केट में पॉलिटिकल मैप्स के नाम पे, जिसमें बाउंड्रीज़, कंट्रीज़ और स्टेट्स के बारे में बताया गया है, उनको हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। अभी लास्ट है हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? अभी ये क्या होता है, ये कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps। मतलब ऐसे मैप्स जो कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा रोड मैप हो गया, रेनफॉल मैप हो गया, रेलवे के ट्रैक का मैप हो गया, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ऐसे मैप्स जो मतलब फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, माइनिंग वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। मतलब कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जो मैप बताते हैं उनको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। अभी ये जो थीमेटिक मैप है उनके टाइटल्स, उनके मतलब वो कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमारा कोई मैप है वो इंडिया की लिटरेसी रेट के बारे में बता रहा है, तो उसका जो थीम होगा, उसका जो टाइटल होगा, वो भी लिटरेसी रेट पे ही होगा। तो ये कह रहा है कि भाई सब suitable titles are given on the basis of information provided in these maps। तो suitable titles दिए जाते हैं कि मतलब जो इन पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थीमेटिक मैप में, उसके बेसिस में उनको ये टाइटल दिया जाता है। जैसे कि हमारा जो रोड मैप है वो रोड के बारे में बता रहा है, तो उसका टाइटल क्या हो गया? रोड मैप्स। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो जैसे कि हमने अभी 3 टाइप्स के बारे में पढ़े मैप को, अब हमारे मैप के 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब कंपोनेंट्स हैं जिनसे हम मैप को डिफाइन कर सकते हैं, जिनसे हम मैप को बना सकते हैं। एक है हमारा डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा सिंबल। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।